से तुम Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Welcome back to another vlog. Hopefully you all are doing great. सबसे पहले हमारा दिन स्टार्ट हो रहा था फिर से सफ़र से, क्योंकि हम लोगों का ये सेकंड लास्ट डे था और लास्ट नाइट थी पाकिस्तान में। स्टार्टिंग में हम सुबह उठते ही हमें जाना था नादरा के ऑफिस में, तो बस हम लोग उसके लिए निकल गए और हमने बनवाना था एक्चुअली FRC। और मेरी खाला ने ID कार्ड बनवाना था। फिर हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे, लाइक 2 घंटे। उसके बाद हमें प्यास लगी तो हम लोगों ने चीज़ ये साथ ही था, तो वहाँ से हम लोगों ने जो है कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और पानी वगैरह ले लिया। और इसके बाद हम लोग बैठ-बैठ के हमारा काम हो गया था, तो फिर मैं और मतलब मेरे भाई हम लोग कैब करवा के अपनी खाला के घर ही चले गए और मम्मा लोग वहाँ पर ही बैठे हुए थे क्योंकि उनको अभी कुछ और काम भी था। और उसके बाद जो है बस हम लोग घर आ गए और घर आने के बाद फिर आफ्टर 2-3 घंटे बाद मम्मा लोग आए, तो उन लोगों ने चीज़िए से बर्गर खाया था, तो इस वजह से फिर उन्होंने हमारे लिए भी ले आया था आधा सा जो बर्गर बच गया था। फिर हम लोगों ने वो खाया और उसके बाद हमारा स्टार्ट हो रहा था शाम का व्लॉग। मतलब मैंने दिन को व्लॉग किया और फिर थोड़ा-सा किया और फिर मैं भूल गई क्योंकि हमें पैकिंग वगैरह करनी थी। ख़ैर शाम को हम लोग जो है अपने कज़िन्स के साथ चले गए। हम लोगों ने सोचा हम थोड़े से स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं, लास्ट नाइट है वैसे भी। तो बस फिर हम लोग सारे निकल गए, वैसे भी 1-2 चीज़ें और भी लेनी थी मैंने, तो इस वजह से। बस हम लोग घर के पास वाले शॉप्स में बाय वॉक ही चले गए और इसके बाद सबसे पहले हमने ये फ्रीज़र खोला क्योंकि मेरे भाई ने आइसक्रीम लेनी थी। फिर हम सारी आइसक्रीम्स देख रहे थे, फिर उसने अपना इरादा बदल दिया। ख़ैर हमने आइसक्रीम्स वगैरह लेनी नहीं थी और उसके बाद आ जाता है ये मेरा फ़ेवरेट, ये मुझे इतना पसंद है हर्ट वाला, तो सबसे ज़्यादा मेरी कोशिश थी कि मैं यही लूँ और जाने से पहले मैं अच्छे खासे खा लूँ ये, क्योंकि फिर ये मुझे नहीं मिलने वाला। ख़ैर उसके बाद जो है आगे अगर हम जाए तो यहाँ पर मैं आपको स्नैक्स दिखा रही थी। हमने काफ़ी सारी चीज़ें इस वाली शॉप से ले ली थी, लाइक फ्रेंच चीज़ और पता नहीं क्या-क्या बिस्किट्स वगैरह। फिर जो है हमने सारी बिलिंग करवाई इन सब चीज़ों की और इसके बाद जो है हम लोग आगे चले गए कॉर्न आइसक्रीम खाने। और यहाँ से फिर हमने कॉर्न आइसक्रीम ली थी जो काफ़ी बड़ी मिल रही थी। हमने आई थिंक ये 50 वाली ली थी या इस तरह से। फिर कॉर्न आइसक्रीम वैसे काफ़ी टेस्टी थी। इधर का इन अंकल का स्लश भी बहुत अच्छा है और कॉर्न आइसक्रीम भी बहुत अच्छी है। और फिर जो है हम लोग सारे स्नैप्स बना रहे थे, ये देख सकते हैं आप। और फिर जो हम लोग घर आए और खाना बाहर से ऑर्डर किया था हमने बाऊजी, जो कि बहुत ही मज़े के टेस्टी हुए हैं, राइस होते हैं। और उसके बाद ये देख सकते हैं ये कुछ ऐसे होते हैं और हम लोग ये बहुत पहले से खाते आ रही हैं। हमें ये खाते हुए काफ़ी साल हो गए। जब लोग हम लोग यहाँ रहते थे तभी हम लोग साथ इसी तरह खाते थे। और फिर हम लोग आए तो हमने कहा कि चलो लास्ट हमारी नाइट है तो हमें ज़रूर यही खाना ऑर्डर करना चाहिए। और फिर एज़ यूजुअल मैं और मेरी कज़िन ने मिलके खाया था। और ये देख सकते हैं यहाँ पर 2 कबाब, हर चीज़ 2-2 थी, क्योंकि हम लोग हमेशा शेयर करके खाते हैं। तो इस वजह से ये मैं और उसकी प्लेट थी, फिर हमने ये खाया और इसके बाद हमारा स्टार्ट हो गया था लास्ट डे। क्योंकि फिर हम सो गए और मतलब सोए नहीं थे, हमने बातें वगैरह की, हमने चीज़ें खाई, उसके मैंने व्लॉग्स नहीं लिए क्योंकि मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ था, चार्जिंग नहीं बची थी उसकी। तो फिर हमने खैर ये सब किया, उसके बाद यहाँ पर हमारा फिर से स्टार्ट हो गया था। अच्छा फिर से हम लोगों ने जाना था, मतलब FRC हमने कुछ करवाई, उसके बाद हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने वापस जाना था। नादरा के ऑफिस में तो सबसे पहले उठते ही मामा हम लोग चले गए और फिर उसके बाद आते हुए हम लोग रिक्शे पे आए थे, जो कि काफ़ी अच्छा सफ़र था और काफ़ी यादगार सफ़र है हमारा। लेकिन कुछ आगे जहाँ से रोड ख़राब थी वहाँ से हमारा थोड़ी-सी हालत ख़राब हो गई थी, बट काफ़ी अच्छा सफ़र है फिर भी, मज़े का था। उसके बाद हम लोग घर आए और मेरी खाला ने बनाई थी टेस्टी स्पैघेटी और उनके हाथ की जो है आखिरी स्पैघेटी थी हमारी, क्योंकि वो इतने मज़े की स्पैघेटी बनाती हैं। एक उनकी स्पैघेटी और दूसरी उनके बनाती हैं चा एग फ्राइड राइस, जो कि बहुत टेस्टी होते हैं। हम कह सकते हैं चाइनीज़ में उसे ले सकते हैं। तो उस चीज़ों को तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। ख़ैर ये खा के हम रेडी-शेडी हुए और रेडी होकर फिर हम लोग निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए, सबको बाय-बाय करने। जो कि मतलब आपके लिए बहुत इमोशनल हो जाता है। मतलब जितना भी आप कह लो कि नहीं मुझे जाना है, वो ठीक है आपको अपने घर की याद आती है। लेकिन जब आप अपनी कंट्री छोड़ रहे होते हो या आप उन लोगों की छोड़ रहे होते हो जिनके साथ मतलब आप 2-3 दिन भी रहो आपकी अटैचमेंट हो जाती है। दूसरा महीना रहकर छोड़ना एक थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट पार्ट होता है आपके लिए। थोड़ा-सा एक एक वो होता है, रोना भी आ रहा होता है थोड़ा-थोड़ा दिल में थोड़ा होता है। बेशक जितने भी मतलब आपको मैं ये नहीं कह रही कि आप कहीं रहते हो तो आपको होता है, आपको अपना घर भी बहुत ज़्यादा याद आता है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आप जहाँ रहते हो वहाँ पर वो आपका घर ही हो जाता है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, कुछ भी हो। लेकिन जब फिर आप एक जगह छोड़ कर आते हो तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा दुःख होता है। ख़ैर हम लोग यहाँ पे इमोशनल हो गए थे थोड़ा-सा। मतलब मरी से आते हुए मैं ज़्यादा इमोशनल हुई थी। बट यहाँ से जाते हुए भी थोड़ा-थोड़ा मतलब एक एक हो रहा था दुःख, क्योंकि मिस करने वाले होते हो आप उसे, अपने कज़िन्स के साथ सारे, अपनी खाला, फूफो, दादो इन सब लोगों को आप बहुत ज़्यादा मिस करने वाले होते हो। तो इस वजह से ये थोड़ा-सा ऐसा सीन हो जाता है, हमारे साथ भी होता है, सबके साथ ही होता है ये बेसिकली। बस फिर जो है हम लोग निकल रहे थे और थोड़ी-थोड़ी मतलब खुशी इस वे में थी कि हम लोग वापस अपने घर जा रहे हैं। एक अपना एक अपना घर होता है, अपना एक सिस्टम होता है, अपनी रूटीन, अपनी वैसे पढ़ाई जो कि हमारी काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। तो इस वजह से, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा-सा दुःख भी होता है कि हम उन सब लोगों को छोड़कर जा रहे हैं और जैसे मतलब हमें दिल होता है मिलने का, हम नहीं मिल पाते। तो इस वजह से अच्छे से रहें सबके साथ, अच्छे से बात करें, प्यार से, मतलब सब अपना जो है अपने रिश्तों को जोड़ के रखें, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने रिश्ते बनाए तो ये आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हैं।
तो इनके साथ मतलब इतना ज़्यादा भी हमें लड़ाई या झगड़े में इस हद तक नहीं निकलना चाहिए कि पीछे कोई गुंजाइश ना बचे। डिस्टेंस रखें पर अच्छे तरीके से, जिससे बात करें, अच्छे से मेमोरीज़ बनाएँ, क्योंकि यही मेमोरीज़ बाद में आपको हिट करती हैं, आप उन्हें याद करते हो। ख़ैर उसके बाद हम लोगों की फ्लाइट स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, हमने आते हुए सेरीन फ्लाइट करवाई थी, सेरीन में हमारा था और यहाँ पर आ गया था हमारा खाना। तो मैंने सोचा मैं आपको खाना ज़रूर दिखाती हूँ, जिसमें हमारे पास राइस थे और राइस जो है और साथ में एक चिकन का साथ वो था और वो काफ़ी अच्छा था। चिकन नहीं था, आई थिंक मीट था। नहीं, चिकन था। पता नहीं, ख़ैर जो भी था काफ़ी टेस्टी था ये। मतलब ये जस्ट लाइक एयर ब्लू जब हमने फर्स्ट टाइम किया था तो एक्सपीरियंस वैसा ही खाना था। बाकी जो है स्वीट मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हो गया था। मुझे वो एक केक सा देते हैं या ब्राउनी वो पसंद है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मीठा हो गया था। तो ये मैंने नहीं खाया था, सिर्फ़ मम्मा ने खाई थी क्योंकि ये ब्राउन वाली खीर थी आई थिंक, ज़्यादा मीठी खीर या पता नहीं कुछ इस तरह से। और वैसा ही साथ मेरे भाई का आ गया था और साथ हमें योगर्ट दिया गया था, फिर हमें कोल्ड ड्रिंक दी गई थी 1 ग्लास में। वैसे इनका ग्लास मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, मतलब काफ़ी अच्छा। सॉरी, सेरीन नहीं थी हमारी फ्लाइट, पीआईए थी। आई एम सॉरी, मैं अभी देख रही हूँ और मैं कप को देख रही हूँ कि ये कप पे क्या लिखा हुआ है, तो मैंने देखा, सॉरी, सॉरी, सॉरी। सेरीन हमारी लास्ट टाइम जाते हुए थी। ये हमारी पीआईए है, पाकिस्तान इंटरनेशनल, और हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बस ये था कि जहाज़ थोड़े-सा तंग थे और एयर होस्टेस भी थोड़े-से रूड थे, लेकिन बाकी सही था, अच्छी फ्लाइट थी। खाना अच्छा था इनका, जस्ट सेम लाइक एयर ब्लू, सिर्फ़ इन्होंने एक वो दिया था, क्या कहते हैं, ब खीर उनकी ज़्यादा मीठी थी। बाकी फिर जो है हमारी यहाँ पर टाइम आ गया था दुबई में लैंड होने का। अच्छा जी, तो अब मैं बता देती हूँ कि हमारा ऐसा रूटीन था कि हम लोगों ने 2 घंटे हमारा स्टे था दुबई एयरपोर्ट और उसके बाद हमारा आगे स्टे इंशाल्लाह था। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है सऊदीया के लिए, रियाद। और मतलब रियाद, दुबई से रियाद आई थिंक जस्ट इन घंटा 1 आवर लगता है और हाफ एन आवर लगता है, इस तरह से, पता नहीं, अभी आपको आगे नज़र आ जाएगा। अच्छा, जो दुबई एयरपोर्ट है मैंने काफ़ी कम एक्सप्लोर किया था, तो वैसे जो बना हुआ है काफ़ी अच्छा बना हुआ है। लेकिन बस मतलब हम लोग जिस जगह पे गए थे वो इतनी ठीक नॉर्मली थी, क्योंकि शायद जब आप ट्रैवल घूमते हो, हम इतना घूमे नहीं थे। हमें डायरेक्ट जाके हमारा सामान, एक तो पहले इतना टाइम लग गया था, उसके बाद जो है फिर थोड़ा और इश्यू आ गया था, तो इस वजह से हम इतना उसको एक्सप्लोर नहीं कर सके, बट जितना किया था मतलब कुछ साइट्स पे आई थी, कुछ इतनी प्यारी नहीं थी। अच्छा, उसके बाद सबसे पहली चीज़ को, ये जो दुबई एयरपोर्ट, मतलब दुबई आते हुए बहुत ही ज़्यादा प्यारे-प्यारे, मतलब लाइट्स बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, बहुत प्यारी लगी हुई हैं। ना ही आपको पाकिस्तान जाते हुए इतनी लाइट्स दिखाई देती हैं और ना ही आपको अगर आप रियाद लैंड कर रहे हैं या कोई और भी, मतलब जितना अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया, आप मैं जहाँ-जहाँ गई हूँ कभी भी मतलब इस तरह से ज़्यादा लाइट्स प्यारी नहीं थी जितनी दुबई में थी। क्योंकि दुबई का एक अलग ही व्यू नज़र आ रहा था, एक अलग ही जो है वो नज़ारे नज़र आ रहे थे, जो कि काफ़ी प्यारे लग रहे थे। ये देख सकते हैं, मैं जो है यहाँ पर वीडियोज़ बना रही थी, साथ-साथ मैंने कहा चलो बना लेते हैं। मैंने कहा यादगार रह जाएँगी, एक मेमोरी बन जाती है। उसके बाद बस हम लोग ने जो है एयरप्लेन से ये उतर दुबई गए और फिर काफ़ी हम लोग जा रहे थे अच्छा अपने कनेक्ट सामान को फाइनली करवाने। नहीं, हमने आई थिंक यहाँ पर अपना सामान वगैरह सारा जो है वापस अगेन बोर्डिंग हमें करवानी पड़ी थी, जो कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे करवा ली थी। और उसके बाद जो है ये था कुछ, दुबई एयरपोर्ट मैंने बहुत कम क्लिप्स लिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी। जब 2 फ्लाइट्स हो जाती है ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उतरना-चढ़ना, उतरना-चढ़ना। सो ये बहुत टफ सीन था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गया। और बस फिर हमारा लास्ट अभी ये काम था यहाँ से कि हम लोग वापस अपने लाउंज की तरफ जा रहे थे। वहाँ से फिर हम लोगों ने थोड़ा-सा फ्रेश हुए और फिर हम लोगों की आगे की फ्लाइट थी, वहाँ के लिए हमने निकलना था। और ये जो मेरे बैग के साथ आप लोग देख रहे होंगे ना, ये शॉपर सा जो है, ये मेरे भाई का था जिसने बहुत शौक से चीज़ें ली थी। लेकिन उसके बाद एंड पे उसने मुझे पकड़ा दिया और उसने खुद पहनने की सहमत बिल्कुल भी नहीं की। फिर हम लोग यहाँ पर वापस से आके बैठ गए थे सऊदी एयरलाइन में। और बस यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं आधा घंटा रह गया, मुझे नींद आ नहीं रही थी, तो हमें यहाँ पर एक फैसिलिटीज़ होती है, आपको अगर आप सऊदी एयरलाइन में होता है तो आपको मूवी देख सकते हो, जो कि आपके आगे स्क्रीन लगी हुई होती है। पीआईए, सेरिन, एयर ब्लू और कहीं पर भी ये नहीं होता, मतलब जस्ट आई थिंक बिज़नेस क्लास में होता है। बट यहाँ पर इकॉनमी में भी लगा हुआ होता है। खैर फिर मैंने सोचा कि मैं एक मूवी देख लेती हूँ, डेथ ऑफ यूनिकॉर्न। फिर जो है मैंने ये देखी थोड़ी देर, काफ़ी अच्छी मूवी थी, मतलब सही था टाइम पासिंग के लिए। और इसकी स्टोरी भी कुछ ऐसी होती है कि एक यूनिकॉर्न होता है, उसको ये जो लड़की का बाप है, ये मार देता है लेकिन ये मरता नहीं है। ये मतलब मरता इस सेंस में नहीं है कि ये जो लड़की होती है इसको पता नहीं, ये ग्लिटर आ जाता है और वो चमक रहा होता है, ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है, ये लड़का, जो इस लड़की का बाप है, ये इस यूनिकॉर्न को मारने वाला होता है और फिर ये जो है अपने कार की डिग्गी में इसको रख देता है और फिर ये लोग एक जगह पर जाते हैं जिधर ये आए होते हैं, बेसिकली ये कहीं और आए होते हैं बिजनेस के सिलसिले में। अच्छा, मूवी के बीच में ये इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी, पहले मैं आपको ये सुनाती हूँ और फिर जो है मूवी के बारे में बताऊंगी। اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى
अच्छा, यहाँ पर जो है मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, मतलब मैं नहीं कर रही थी, मैंने एक आंटी के बेटे को दी थी वीडियो बनाने के लिए और उससे सही से वीडियो उससे बन नहीं पा रही थी और बस सुबह होने वाली थी। उसके बाद जो है मैंने कैमरा दे दिया अपने भाई को क्योंकि मुझे विंडो सीट नहीं मिल सकी और वो दूसरी तरफ बैठा हुआ था और उसको विंडो सीट मिल गई थी। तो उसने जो है मेरे लिए ये वाला इतना खूबसूरत व्यू कैप्चर किया, मतलब हम लोगों की रात की फ्लाइट थी, रात का हमारा दुबई का व्यू काफ़ी अच्छा आया था। सुबह में भी हो सकता है काफ़ी अच्छा आता क्योंकि वो पूरा शायद नज़र आता आइलैंड बना हुआ, लेकिन अभी भी ये वाला व्यू भी काफ़ी अच्छा था लाइक सनसेट वगैरह का। और फिर जो है उसने मेरे लिए एक वीडियो बनाई और ये देख सकते हैं हमारा बहुत ही प्यारा सा लग रहा था ये दुबई टू रियाद का। थोड़ा-सा ही हमारा सफ़र था लेकिन अच्छा गुज़रा और हम में से कोई भी नहीं सोया था क्योंकि जल्दी हम लोगों को बस खुशी थी कि चलो अब जल्दी से बाबा लोगों से मिलना है, ये वो, घर जा रहे हैं अपने। लेकिन फिर घर आके हम अच्छा खासा सो गए थे और मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया घर आके, मैंने जस्ट एयरपोर्ट वाले में ही सारा व्लॉग की एंडिंग कर दी थी क्योंकि हम लोग घर आके सो गए और उसके बाद मुझे उठ के बिल्कुल व्लॉग बनाने की याद ही नहीं रही। खैर उसके बाद जो है सामने बहरीन भी है साथ ही इसके, उसके बाद हमें इन लोगों ने जस्ट कुकीज़ दी थी सुबह नाश्ते में क्योंकि हम लोग ऑलरेडी हमारी 2 फ्लाइट्स थी ना तो इस वजह से। और सारे वही पैसेंजर्स थे जो हमारे साथ आए थे दुबई स्टे में, कुछ-कुछ नए थे। अच्छा मूवी का यही सीन था, मतलब अच्छी मूवी मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ज़्यादा नहीं बता रही। एंड में होता है कि यूनिकॉर्न भी ज़िंदा होता है और वो लड़की को बचाता है किसी चीज़ से और मतलब ये अच्छी मूवी है, आप लोग अगर कोई ऐसी मूवी देखना चाहते हैं अच्छी और थोड़ी-सी जो है ना एडवेंचर सी हो, एक्शन मूवी हो और एनिमेटेड भी हो, तो आप मतलब एनिमेटेड नहीं एनिमल्स वाली हो, सो आप लोग ये वाली मूवी देख सकते हैं, डेथ ऑफ यूनिकॉर्न काफ़ी अच्छी मूवी है और जिसने देखी हुई है वो कमेंट्स में बताए कैसी आपको कैसी लगी है। अच्छा उसके बाद हमारा बस वाला सिस्टम आ गया था क्योंकि हम लोग एयरप्लेन से उतर के फिर हमें बस पे बिठा दिया था और बस से फिर हम लोग वापस बाहर आ गए लास्ट प्रोसेस करवा के। अच्छा बोर्डिंग बस हम लोग यहाँ पर बिल्कुल من थकन हो गई اللي थी, انا एंड हो गया था حسيته हमारा और मैंने जो व्लॉग भी है इससे आगे नहीं معاك बनाया था, बस على यहीं पर मैंने व्लॉग की روحك एंडिंग कर दी थी और उसके تندهلي बाद बस हम लोग घर चले गए, घर जाके हम लोग सो गए, उसके बाद फिर मैंने व्लॉग को देखा ही नहीं और बस आज का व्लॉग इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़, स्टे من ट्यून्ड। اللي انا حسيته معاك على روحك تندهلي